मेरी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। योग्यता क्या है? 25 साल का अनुभव है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, हमें जानकारी मिली है। 25 साल का अनुभव है, 25 साल का भी बहुत सारे लोगों का अनुभव है ना। सिर्फ आपका ये कैसे हो गया, अकेले आपका इंटरव्यू, सिंगल इंटरव्यू कैसे हो गया? और आप ये भी बता दो, अगर इंटरव्यू में और लोग सिस्टम से इंटरव्यू में अगर और लोग बैठे थे तो कौन लोग बैठे थे? वो इंटरव्यू में सब 6 लोग थे। कौन 6 नाम लोग? बताओ, नाम बताओ। 6 लोग में रवि पांडे जी थे। जी रवि पांडे नाम। ये पहले विज्ञप्ति की बात हो रही, दूसरी की बात हो रही है। पहले बताओ सर, हम तो जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन आए, हमें विज्ञप्ति से पहले आपने 2 बार फॉर्म भरे, 1 बार फॉर्म भरा? मैंने 1 बार फॉर्म भरा ये वाला। हाँ, 2 बार भरा ना आपने? एक बार पहले भी भरा था आपने? नहीं पहले। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ, सुनो, आप ये बताओ, आपको नौकरी देने वाला शख्स है कौन? इतना बताओ। अरे भाई, हमारा 5-6 लोगों ने इंटरव्यू लिया। कौन कौन थे 6 लोग? 3 लोग बाहर के थे। 3 लोग बाहर के थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जसपुर। जसपुर। हाँ। लखनऊ का क्या एड्रेस है आपका? लखनऊ में मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी नहीं करते, आपका घर है लखनऊ में? अरे भाई, नौकरी करता हूँ, किराए पर घर लिया हुआ है मैंने वहाँ पर। बात समझिए, मैंने किराए पर घर लिया हुआ है। मैं लखनऊ में मेरा कोई वो नहीं है, मतलब लखनऊ में ही है। और दूसरा जसपुर में आप तो सिर्फ ऐसा ठीक है, जो होता है कूड़ा उठाने वाला, उसमें आप लगे हुए हैं ना। और दूसरा विज्ञप्ति में पूरा खेल हुआ है। विज्ञप्ति में उसको बुलाओ जिससे आप लोग बुलाओ, और किसने कितनी जल्दबाजी हो रही है, कितनी जल्दबाजी हो रही है संहिता में, जल्दबाजी क्यों हो रही है? बताओ ना, एक क्यों? मैं किसी भी ऑफिस में जा सकता हूँ क्या? तो आप रोज क्यों आ रहे हैं? रोज क्यों आ रहे हैं? कहाँ आ रहा हूँ? आप परसों भी आए थे यहाँ पे, परसों भी आए थे आप। जब मेरी जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत? किस अभी विभाग को किस चीज की जरूरत पड़ रही है? अरे क्यों? अभी आपकी अगर मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखता हूँ, और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कोई मुझे बुलाता है नहीं सर, अभी आप बुलाया किसने? आपको यहाँ पर किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया आपको यहाँ पर? नाम नाम लो ना, नाम बताओ। सबको पूरा पता चलना चाहिए किसने बुलाया। नाम बुलाओ जल्दी, नाम बताओ उसका। आप नहीं तो किसने बुलाया आपको ये बताओ। चलो आपका डिपार्टमेंट, आप ये बोल रहे हैं, चलो मैं देखने आया था चीजें, ठीक है ठीक है, लेकिन आप जो है लगातार क्यों आ रहा है? परसों क्यों आए थे? उससे पहले दिन भी क्यों आए थे आप यहाँ पे? क्यों आ रहे हैं? दलाली करते हो क्या आप यहाँ पे? बताओ पहले, दलाली करते हो आप यहाँ? अरे कौन दलाल है? आप ये बताओ, नहीं सर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा सर, नहीं भारत में कोई अगर सर आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरी मैं नियुक्ति नहीं हुई है मेरी अभी तक, तो फिर आप इस दफ्तर में आ क्यों रहे हैं? इस दफ्तर में आप आ क्यों रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। ये मेरे को नियुक्ति दो। क्या है ये कागज? बताओ यहाँ पे क्या है? अरे कागज क्या लिखे हुए मेरे पर्सनल? आप मीटिंग भी कर रहे हैं, आप तो मीटिंग भी कर रहे हैं, क्यों सारी चीजें हमें पता है। जिसने आपको बुलाया उसको बुलाओ, किसने बुलाया? नहीं बुलाना तो मत बुलाओ। ये सब साठ गांठ चल रही है, सारी चीजें गठजोड़ हो रखा है यहाँ पर प्रदेश में, जो है गठजोड़ हो रखा है सबका, और बहुत बड़ा गठजोड़ चल रहा है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के साथ हो ना, ये मत करना यहाँ पर हरकतें। मैं पहली बोल रहा हूँ, प्रदेश को बिकने नहीं देना है, साथ दो, है ना, साथ इस प्रदेश में। अगर ये हर विभाग में हो रहा है, वैसा हर विभाग में हो रहा है यहाँ पे। ये जो हमारे लोग हैं यहाँ पर साले धक्के खा रहे हैं हमारे प्रदेश में, और यहाँ पर ये इन लोगों को 1,75,000 की तनख्वाह मिल जा रही है। कितनी बड़ी बात है, बताओ 1,75,000 रुपए तुम सबकी मिला के तनख्वाह नहीं होगी जितना 1,75,000 इसको दिया जा रहा है। और देखना कल तुमको भी निकाल देंगे, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। तुम लोगों को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ इस शख्स के कारण निकाल दिया जाएगा। 1,75,000 रुपए, 1,75,000 ताकि ये ऐसे शख्स जो है वो बच जाए और तुम लोगों की नौकरी खा जाएगी। क्योंकि पहाड़ियों के साथ यही होने वाला है, उत्तराखंडियों के साथ ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ये सच है भाई साहब। इसीलिए देख लेना, 6-7 लोग 1 महीने के अंदर नहीं निकाले गए ना, तो बताना अपनी ये होने वाला है, ये होने वाला है। सेक्रेटरी को भी बुलाओ, ये होने वाला है, क्योंकि ऐसा बहुत जगह हो चुका है, ये होने वाला है। बड़ी साठगांठ चल रही है। कोई सेक्रेटरी की अप्रोच लगा रहा, कोई डायरेक्टर की अप्रोच लगा रहा। 1,75,000 का चूना लगाओगे तुम हमारे प्रदेश को, इसीलिए बनाया था हमने ये प्रदेश। क्यों का क्या है? किसकी सेटिंग पे लगे बताओ आप? नाम लो सीधे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सेटिंग किसकी है बताओ? क्यों आ रहे हो दफ्तर? क्यों आ रहे हो? क्यों दफ्तर आ रहे हो? जब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, आप दफ्तर क्यों आ रहे हो? कौन आपको दफ्तर बुला रहा है बार बार? ये बताओ, किसने बुलाया? किसके कहने पर आप आ रहे हो? यहाँ पर मीटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो अपने कागजों में, किसके कहने पर कर रहे हो आप ये सब? ये आप बताइए। ये कोई ना, आप ये बताइए, ऐसे नहीं
ये चीजें नहीं चलेंगी आप सर। उससे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपको नौकरी किसने दी 1,75,000 की वो बता। आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर बस नाम फिर उसको देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, पूरा बोर्ड है यहाँ पर। कौन बोर्ड है? मेंबर का नाम बताओ ना, बोर्ड के कौन? बोर्ड क्या सब थोड़ी ना नाम बताओ। रवि पांडे जी ने मेरा कौन है रवि पांडे? एडी साहब थे, एडी साहब को बुलाओ, एडी साहब बुलाओ अपने। एफसी मैडम थी, एडी साहब को बुलाओ अपने। 2-3 लोग बाहर से थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, दूसरे विभागों से थे। आप अपने एडीओ को भी बुलाओ, जो जितने आपके एडीज है यहाँ पे, जितने आपके डायरेक्टर उनको बुलाओ यहाँ पे, जिन्होंने इस व्यक्ति को जो 1,75,000 की नौकरी दी है ना, उन लोगों को लाओ यहाँ पे। लाओ, हमें भी समझाओ कैसे मिल गया, कैसे मिल गया। हमें भी समझाओ, फिर हमें क्या इस डिपार्टमेंट में नहीं है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 16 साल का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट में नहीं है, इस विभाग में नहीं है क्या? या फिर हमारे प्रदेश के जो यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं उन पे नहीं इतनी काबिलियत? मजाक बना रखा है, लूट खसोट का अड्डा बना दिया इस मतलब जिसको बुला रहे हो बस जब मन कर रहा है जिसको उठा लो, उसको सैलरी दे दो, रख दो, उसको 1,75,000 रुपए दे दो। न जाने क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, आप सिर्फ इतना बता दो, जिस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया है, जिस व्यक्ति ने आपका इंटरव्यू कराया है, जिस व्यक्ति ने आपको नौकरी दी है, उस व्यक्ति का नाम बताओ, हम उस व्यक्ति से मिलते हैं। आपसे बताओ बस। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा, कौन? वेबसाइट पे आया, ठीक है, ठीक है। मैंने वेबसाइट पे डाला, हाँ। मैं आया, मेरा यहाँ 5 लोगों ने इंटरव्यू लिया। तुम्हारे साथ 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया? Yes. मुकर्रा मत। बिल्कुल नहीं मुकरूर। 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया ना? यस, कौन कौन थे वो नाम? नाम बताओ। लिया मेरा भाई, 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया? लिया ठीक है, लिया है। इंटरव्यू लिया। ठीक है। किस किसने लिया? आपके साथ कोई और भी थे इंटरव्यू देने वाले जो यहाँ पे? नहीं, ये मुझे कैसे पता चल कौन है भाई, कौन बता सकता है? कौन बता सकते हैं यहाँ पे? मैं जिस दिन आया मैं आगे नहीं देखो फिर अंदर। हमें भी वो प्रक्रिया समझनी है, हमें भी वो प्रक्रिया जाननी है। हमारे प्रदेश के करणपुर में आप देख लो, रैला लगा है बेरोजगारों का, है ना? उन बेरोजगारों को भी ये जानना है। हमारे लड़के 10-10 हजार की 12 घंटे की सारे सिक्योरिटी कोई गार्ड की तंदूर नौकरी में कर रहे हैं। हमारा, बताइए। कोई सारे तंदूर में हमारा बेटे भाई, कर रहा है, कोई बेटे। सारे वहाँ पर रोटियां बेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? और कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में धक्के खा रहा है। हम भी तो चाहते हैं कि हमें 1,75,000 के हम लोग सामने बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। हम भी आप 1,70,000 की नौकरी ले लोगे, हम साला हमें 5 रुपए नहीं मिल रहा कहीं से नौकरी के नाम पे। आप ये बताओ, हम सड़क पे धूल छाप रहे हैं वहाँ। मैं ऐसे तो आ नहीं गया भाई, मैं किसी गलत तरीके से आए हो आप। गलत तरीके से आए हो आप। देखिए, गलत या सही है मुझे और आचार का उल्लंघन किया है, आपके अधिकारियों जो आपके नहीं, सर्टिफाइड कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, ये मुझे नहीं इनको भी पता दिखाओ, आप कौन है, नहीं किस पद पर आए हो? मैं तो आप ही के साथ हमारे बेरोजगार संघ में आप एडिशनल डायरेक्टर है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर है। आप ये बताओ कैसे हुई इनकी नियुक्ति? सर हमें उनसे मिला दीजिए जिन्होंने जो है नियुक्ति की है। हाँ, आप एक बार उनको फोन कर दीजिए, हम भी समझ जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे, सर भी अपने काम पे लग जाएंगे। बस हो गया खेल बस। अभी जाना, घर ही जाना। हाँ तो घर ही जाना है ना, चले जाइए फिर आप घर, क्या दिक्कत है? यहाँ ऑफिस क्यों आ रहे फिर बार बार? घर ही चले जाओ। बस जाना ही है। हाँ तो जाओ ना, यहाँ मत आइए आप, है ना? ये अगर पारदर्शिता के साथ होती है तो ऐसा नहीं होता सर, लेकिन पारदर्शिता के साथ नहीं हुई ये चीजें, नहीं हुई। हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें दिक्कत है, हमें दिक्कत तो पारदर्शिता के साथ चीजें हो तो हमें उनसे दिक्कत है, कौन है जो ऐसे सेटिंग लगा रहा है? बस क्योंकि सर ये चल रहा है, प्रदेश में चल रही है चीजें। बस आप बता सकते हैं क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। हम सब जानते हैं। मैं बाहर से आया हूँ। आप ये अभी आप बोले, मैं आप यहाँ से अभी बोला बाहर से बाहर आए। से मतलब अभी उत्तराखंड से बाहर। मतलब मैं देहरादून का नहीं ना हूँ। देखिए, उत्तराखंड का हूँ मैं, लेकिन देहरादून का तो नहीं हूँ। उत्तराखंड के कहाँ के? क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। कब से आए उत्तराखंड? मेरी एजुकेशन में बचपन से नादेही चीनी मिल में मेरे पिताजी नौकरी करते थे, नादेही चीनी मिल में। सर मैं वहीं पे पला बढ़ा। महुआ डाबरा से मैंने 10वीं की पढ़ाई की। मैं महुआ डाबरा में मैंने वहाँ पे तो वहीं से आपने अफसरों को वो कर दिया, सेटिंग में कर दिया है, वहीं के अफसर होंगे फिर वो, वही क्षेत्र के अफसर होंगे, है ना? मैं सन 82-83 ना नाम ले देंगे आपका उनका, सचिव के नाम साथ ले देंगे, कनेक्शन है, बताओ नाम सचिव ले के देंगे साथ उनका, किनके थ्रू वहाँ से आए, कैसे यहाँ पर आपने स्पेशल आपने नितिन ये पद मिला? खंडेलवाल जी के साथ क्या संबंध है आपके? भाई यहाँ जिस व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था वो तो बाहर हो गया था। ऐसा। अच्छा, हाँ, मुझे सचिव जी के साथ क्या संबंध है आपके? सचिव जी को मैं जानता ही नहीं हूँ। नहीं जानते हैं? अच्छा, ठीक है। मैं सचिव जी को नहीं ठीक जानता। है, अभी पता चल जाएगा, बाहर हो गया था, क्या बाहर हो गया था वो, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू था वो, है ना, जिसका हुआ था। देखिए, ये मुझे कैसे पता होगा कौन अंदर? अरे हमें सब पता है ना, हमें सब पता है, हमारे पास कुंडली है आपकी देखिए सारी। सर, ये भी आप वो हाँ। मत करिए, आपको कुछ नहीं पता, आपको भी बहुत कुछ पता है ना? ये मत, इसमें मत रहिए आप। जांच हम तो चाहते हैं, जांच हो, निष्पक्ष के जांच हो। जांच कहाँ, कौन कर रहा है जांच? कौन हमारी बात सुन रहा है? हम तो 5 बार आ गए, आज ये नौबत भी नहीं
आती है आपके साथ बैठने की। मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देख पाता आज। लेकिन भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या कर रहे हैं ये लोग, काम भी क्या करने दे रहे हैं? नहीं, ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो ये चाह रहे हैं, आप ये बताइए, आप काम इससे पहले क्या करते थे? कूड़े के ठेके लेते थे ना? नहीं, ठेकेदार कूड़े के ठेके लेते थे? ठेकेदार थे आप? अरे भाई, कैसा ठेकेदार थे आप? जबरदस्ती ठेकेदार नहीं ना आप किसके कहने पे नौकरी लगे उसका नाम बताओ, जिसने आपकी सेटिंग की उसका नाम बताओ बस। हमें एक ही चीज जाननी है, कैसे आपकी नियुक्ति हमें वो जानना है। ये व्यक्ति हैं, ये 1,75,000 की नौकरी यहाँ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, विजय पथ जी के विभाग ने इनको विजय पथ सबसे बड़ी बात ये है, ये कह रहे हैं कि इनको नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो है ये कल भी परसों भी ऑफिस आए थे, आज भी ऑफिस आ रहे हैं, यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, अपने नोटबुक में जो है काम कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, फिर ये कह भी रहे हैं कि भाई मेरे को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। भैया थोड़ी देर पहले मिले, मैंने कहा मेरा कोई पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं है, मुझे कुछ डिसाइड नहीं, मेरा कुछ डिसाइड आज नहीं क्यों नहीं आपके सामने में? आना मना लगानी है। करने मतलब क्या मतलब है? आप परसों क्यों आए? आप रोज क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हो? हम यहाँ पर आएंगे, हमसे तो पूछा जा रहा है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझसे तो पूछा जा रहा है कौन हो, कहाँ से हो, क्यों आ रहे हो? आप अंदर बताओ, बाहर जाओ। हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? आप भी अंदर क्यों आ रहे हो? फिर आपसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। आप क्यों रहे यहाँ? आपसे ये बताओ, पूछे जाने चाहिए। आप किस सेटिंग पे लगे हैं नौकरी? इतना बताओ। सेटिंग क्या मतलब भाई? सेटिंग सेटिंग गलत तरीके से हुई है। क्या कनेक्शन है आपके डायरेक्टर के साथ? आप क्या सेक्रेटरी के साथ क्या कनेक्शन हमारे है? कोई बताओ। किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, सीधे सीधे और वो आपकी पूरी इंटरव्यू बात में आया। खोलिए खोलिए पूरी हाँ, तो बात इंटरव्यू क्या? में आप अभी कह रहे हैं कि मैं वो करता था, क्या कहते हैं, कूड़े का ठेका लेता हूँ। अरे भाई, मैंने आज तक कभी ठेका ही नहीं लिया किसी कूड़े का। एक्सपीरियंस क्या है आपके पास? मेरे साथ 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 25 वर्ष का अनुभव है इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। अगर यहाँ पर औरों पर भी एक्सपीरियंस और सिर्फ आपका कैसे इंटरव्यू हो गया? लखनऊ से आओगे नौकरी ले जाओगे? अरे लखनऊ से क्या मैं जो लखनऊ से एड्रेस वही जाता है, एड्रेस आपने यहाँ का एड्रेस क्यों लिखा है? फिर ऐसा नहीं होता है। आप ये बताइए, बस आप सिर्फ ये बताइए कि आप ऑफिस क्यों आ रहे हैं, और एक बेरोजगार यहाँ पर ऑफिस में अगर आता है तो उसको ये क्यों पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? जैसे यहाँ पर आप बैठे हो ना कुर्सी पे, वैसे हम भी बैठ सकते हैं कुर्सी पे। आप क्यों नहीं बैठते हैं कुर्सी पे? अरे भाई, मैं कम मना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ अपनी प्रत्याशन, भाई क्या होना है होना है। ना 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 ना, बिकने नहीं देना है, प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। पहली ये है, उत्तराखंड को बिकने नहीं देना है, लूटने नहीं देना है उत्तराखंड को। हर विभाग में ये लूटने नहीं देना, हर विभाग में हर विभाग में यही खेल चल रहा है। जो जिसका गठजोड़ होगा उस वाले व्यक्तित्व को लाने हैं। बिल्कुल हम गलत आदमी को नहीं घुसने देंगे डिपार्टमेंट में। गलत आदमी नहीं घुसेगा। नहीं घुस सवाल पारदर्शिता का है सर, सवाल पारदर्शिता का है। तरीके से घुसेगा आदमी। आप जो है ना ना गलत तरीके से आए, आप गलत तरीके से आए, गलत तरीके से आए, आप आप गलत तरीके से आए। आपको उनको बुलाओ जिन्होंने आपको नियुक्ति दी है, उनको भी बुलाओ यहाँ। या तो आप, हाँ उनको बुलाइए आप। हम किसको भाई बुलाओ, भाई बुलाओ। फिर आप जबकि आप कह रहे थे आपकी नियुक्ति नहीं हो तो आप दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? फिर आप क्यों नहीं आएंगे? क्यों क्यों आएंगे? यहाँ पर रहने लगाए क्या? बेरोजगार अगर आता है तो उसको धक्के देके बात कर देते हैं। दलाली करोगे? मेरा जो डिक्शन ऐसा क्या साठगांठ चल रहा है आपका? फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप? क्या चीजें चल रही है आपकी? ना ना, तो फिर क्यों आ रहे हो? क्यों रहे बताओ ना, क्यों रहे आपके नाम ये बताओ। यहाँ पर परेड ग्राउंड में इतने लड़के घूम रहे हैं, इतना पूरे प्रदेश में लड़के घूम रहे हैं। 10,000 की नौकरी कर रहे हैं लड़के, हमारे सिक्योरिटी गार्ड में लगे हुए नौकरी कर रहे हैं लड़के, बर्तन मांज रहे हैं नौकरी लड़के। तुम यहाँ 1,70,000 का चूना लगा रहे हो। 1,70,000 दे दिया किसी कौन ने क्या? दिया तो लेटर में क्या लिखा आपके? अरे लेटर में लिखा नहीं, अनपढ़ समझ रखे क्या? अनपढ़ समझ रखे क्या भाई जी? अनपढ़ नहीं भाई, तो भाई समझिए, 1,70,000 दिया लिखा है अगर उसमें, तो मुझे किसने उसका प्रमाण पत्र दे दिया कि मुझे उतना ही मिलेगा? नहीं मिले, क्या हो गया? क्या प्रमाण पत्र? वो तो यानी कि उनके निकिता खंडेलवाल जी के जो साइन है वो गलत है? गलत है। वो फेक है? नहीं फेक है। आपको फेक है। IAS के जो साइन है वो फेक है। उसकी भी आप यानी कि वो भी आपने ये भी कह दिया कि वो साइन फेक है। फिर आपने कह दिया है। भाई वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की बात नहीं है, प्रक्रिया की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो है। क्या शासन जो है गलत लिख रहा है? यानी बताइए। तो इसका मतलब ये हो सकता है, सुनिए इसका मतलब आप इतने लोग घेर करके ना मेरे साथ घेर क्या कर- करना क्या बात कर रहे हैं? नहीं चाहते, तानाशाही और ये आप लोग बिकने नहीं देंगे। हम यहाँ नागरिक हैं। आप नाम बोलो। हम अपने यहाँ के नागरिक बोर्ड है हैं। भाई, 5 आप लोगों ने नाम इंटरव्यू लिया बताओ है। किस किस सेटिंग पे सिंगल लगे का वो इंटरव्यू बताओ। नहीं होता है, सिंगल का अरे तो इंटरव्यू मुझे आपने क्या पता करवाया है। सिंगल हूँ मैं, डबल हूँ? आपको नहीं पता है ना, आपको डायरेक्टर पता है, हमें पता है, साफ सी बात है। असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाओ। उनको बुलाइए आप। असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाना अपने। असिस्टेंट बुलाओ ना भाई साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाओ। जो जिनकी कुर्सी है उनको बुलाओ यहाँ पर। कहाँ गए? मुझे क्या कह रहे हैं आप भैया? बुलाइए ना, आप ऑफिस में मैं ऑफिस में हूँ। तो बुलाइए, ऐसे बोल रहे आप थोड़ा बुलाइए, हाँ बुलाइए, बुलाइए,
बुलाइए ऐसा है ना, पूरे उत्तराखंड ये को बिकने उत्तराखंड दिया का है, है भाई साहब। उत्तराखंड को बेचने के आपकी लिए यहाँ पर नौकरी आए खा हैं। जाएंगे कल। और ये आपको ये लग रहा है कि नौकरी मिल गई, गलत फहमी है कई आपको। लोगों की नौकरी चले जाएगी यहाँ पे, आपकी भी साफ चली सी जाएगी बात नौकरी, है। ये लोग ले जाएंगे ऐसे, दलाल आके ले जाएंगे यहाँ से नौकरी 1,75,000 की। डायरेक्टर को बुलाओ, उनको बुलाओ। अजीब मजा रहा कि मैं बहुत बिल्कुल वही बना रखा मजाक प्रदेश का, जहाँ से भी वो मिल रहे वहां से उठा दे रहे, कोई नियम ना कोई कानून ना कोई कुछ हो। देखिए, हमारी लड़ाई होनी है, हमारी लड़ाई है पारदर्शिता के साथ पारदर्शिता कि भाई आप पारदर्शिता के साथ आए हैं। चीजें अगर आप पारदर्शिता के साथ आए सर, वेलकम करते हैं हम आपका, वेलकम करते हैं। वेलकम हम करते हैं आपका। अगर आप लेकिन- पारदर्शिता के साथ आए हैं, ये मैं देखिए, decide आप- करता हूँ आप- कि पारदर्शी हुआ क्या हुआ। क्यों नहीं मालूम है आपको? आपको ये नहीं पता मेरी नियुक्ति पारदर्शी हुई है कि इलीगल हुई कि लीगल हुई है? आपको ये भी तो पता है, आप भी तो पढ़े लिखे हैं। 25 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 25 साल अगर आपने कहीं नौकरी की है, तो आपको भी तो पता होगा कि गलत क्या है सही क्या है। देखिए, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आदमी आता है, इंटरव्यू देता है। अकेला आदमी का इंटरव्यू हो जाता है। अरे मुझे क्या पता, मैं अकेला 1.5 लाख की सैलरी पर 50 नंबर का इंटरव्यू। आपको नहीं है हो पता गया। आपका कैसे हुआ इंटरव्यू, खाली आपका ही हो गया है। नहीं, इतने लोगों में से आपका नहीं, इंटरव्यू हमको कैसे किया। पता चलेगा? इंटरव्यू में थोड़ी ना पता रहता है कि कितने लोग हैं। फिर आपका ही कैसे हो गया ये सीट पे? अब भाई मेरे पास लेटर आया था। बुलाओ ना यार, कौन चलो, है? कहाँ है वो? बुलाओ भाई। बुलाओ इनको। ना देखो, असिस्टेंट हम डायरेक्टर यहाँ को पर बुलाओ, एक उनको भी बुलाओ, हम यहाँ पर बुलाओ। 10 बार आ चुके हैं और हमने हर बार बोला आप जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो फिर हम क्या क्या करें? क्या बताएं? क्या करें बताइए? किसके पास जाए? जिम्मेदार नहीं नहीं, हम किसके अरे पास तो जाए? जिम्मेदार कौन है उसका नाम लो ना। चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे? आप जिम्मेदार अधिकारी का नाम ये बताइए। बताइए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? जिम्मेदार- क्या law and order नहीं है क्या? जिम्मेदार अधिकारी का नाम बता दो। पकड़ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए नहीं है जो नशे आ रहे हैं। हमारे- आप ये बताइए कि आप हमें सब पता है, और दूर बैठे हैं। ये कुछ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है बात कि कर रहे हैं। आप नहीं 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 नहीं, सर सर नहीं। देखिए, ये गलत- देखिए, ऊंची जुबान हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम भी थक चुके हैं, हम भी पक चुके हैं। आप जिस इस तरीके प्रदेश में जो चीजें चल रही है, हम पक चुके हैं। इस प्रदेश में जो चीजें चल रही है और अंदर हो जाइए, लेकिन यहाँ से जब जाने नहीं देंगे जब तक आज चीजें वो यहाँ नहीं से होंगी। सवाल साफ सी बात है, जवाब लेके जाएंगे। जब तक चीजें वो नहीं होंगी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। साफ सी बात है। किसने लगाया, कौन है, मंत्री है या कोई कुछ वो है, किसने करवाया है इसका? भाई ये सारी चीजें 1,75,000 की नौकरी और हमारे बेरोजगार करेंगे बर्तनों में मांजेंगे भांडे, करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और यहाँ बैठेगी रेवड़ी की तरह बैठेगी 1,75,000 की नौकरी। मजाक बना रखा है इस प्रदेश का। मजाक चल रहा है और ये नौबत तब आ रही है जब हम यहाँ पर बार बार आके थक चुके हैं। यहाँ पे हम कितनी बार आ गए और नीचे उन डायरेक्टर को हमने बोला कि भाई साहब हाथ जोड़े हमने कि हमने भाई जांच करानी इनके पास कुछ है। हम जो है चुनाव आयोग के पास गए, हमने बोला हाथ जोड़ के उन चुनाव आयोग को कि सर इसमें कुछ कर दीजिए, आप जांच कर दीजिए। हम डायरेक्टर आपके के पास भी नहीं आए, हमने आपसे इतने पहले दिन बार आपके पास भी नहीं आए, हम आज आए। आपसे क्या संबंध है? जबकि आप कार्यालय आ रहे थे, आप कार्यालय भी आ रहे थे, हम नहीं आ रहे थे आपके पास, लेकिन आज मजबूरी हुई है आपके पास आने की। इस प्रदेश में बिना पारदर्शिता की ये चीजें नहीं चलने देंगे, तो नहीं चलने अगर आप देंगे। पारदर्शी तरीके से आए हैं, पारदर्शी तरीके से आए हैं, तो आपका स्वागत है। इतना कहाँ से प्रेशर था कि आपकी देखिए, आदर्शिता में उत्तराखंड नियुक्ति को एक तरह से बिकने अब हम नहीं देंगे, क्योंकि आज ये अगर आप देख रहे होंगे अभिषेक सिंह है, इनकी जो 1,75,000 में इनकी जो है नियुक्ति यहाँ पर हुई है, वो लेटर भी कई बार हमने मीडिया को भी दिखाया है कि 1,75,000 में नियुक्ति हुई है। और जो हमें चीजें पता चली वो ये कि सिंगल पर्सन का इंटरव्यू हुआ है इतनी बड़ी सैलरी में, 1,75,000 की सैलरी में सिंगल पर्सन का इंटरव्यू हुआ है। और उससे बड़ी बात तो ये है कि विज्ञप्तियां 2 बार निकलती है। एक बार पहली विज्ञप्ति निकलती है जिसमें भाई साहब जो है उसमें आवेदन मतलब वो नहीं कर पाए क्योंकि इनका एक्सपीरियंस उसमें वो नहीं दे रहा था, तो इन्होंने क्या किया, विभाग ने क्या किया कि विज्ञप्ति को ही कैंसिल कर दिया। बावजूद इसके फिर से जो है इनके लिए सिर्फ इनके खातिर क्या होता है कि दोबारा से विज्ञप्ति जारी की जाती है। जब दोबारा विज्ञप्ति जारी होती है तो भाई साहब के साथ एक और पर्सन, उनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे हमें सुनने में आया कि एक और पर्सन को जो है इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है, लेकिन उसको इंटरव्यू नहीं दिलाने दिया जाता है, जबरदस्ती उसको जो है बाहर कर दिया जाता है। भाई साहब जो है 1,75,000 वाले इंटरव्यू में अकेले बैठते हैं और शान से ये जो विभाग है, ये विभाग शान से आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 17 तारीख को जो है इन भाई साहब को जो है 1,75,000 रुपए की तनख्वाह दे देता है। लेटर में साइन होते हैं निकिता खंडेलवाल जी के, IAS है, इस विभाग की निदेशक है, और उसके नीचे एक और उनके साइन होते हैं जिनसे हम जो है परसों मिले हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जो है मेरी अभी नियुक्ति नहीं हुई है। हम कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपकी नियुक्ति नहीं है तो आप इस कार्यालय में क्यों आ रहे हैं,
आप इस कार्यालय में आज भी आए, बड़े चौड़े से यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। कल भी इससे पहले परसों दिन भी हमें पता चला, चौड़े से ही आए यहाँ पर, फिर भी बैठ रहे और बावजूद इसके कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर आ सकता हूँ। भाई तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? सचिव मैडम क्या बोल रही हैं? देखिए, हम उनसे मिले थे, जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी परसों। हमने उनसे हाथ भी जोड़े थे, हमने कहा सर इसकी जांच करा दीजिए। हम चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग से भी हमने बोला कि सर इनकी जांच करा दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार और आए, हमारे अध्यक्ष जी बॉबी भाई भी खुद आए थे, एक दिन यहाँ पर आए हमने इनसे बात की, जो यहाँ पर बैठते हैं, अमितेश क्या नाम है इनका सर का, इनसे भी हम आए, इनसे भी हमने काफी रिक्वेस्ट की, सर इनकी जांच करा दीजिए, है ना। हमने इसके बावजूद हम इनसे मिले भी नहीं, लेकिन जब हम थक गए, हार गए, तो आज जो है हमारी इनसे मुलाकात हुई और बावजूद हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर चौंक रहे हैं। जिस व्यक्ति की अगर नियुक्ति नहीं हुई है तो वो व्यक्ति जो है यहाँ पर कैसे बैठ सकता है? इतने धांधली होने के बावजूद इतनी सारी चीजें। हमारी लड़ाई जो है पारदर्शिता की है, हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ, भाई चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हमारे लोग भी तो बाहर जो नौकरी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर हो तो पारदर्शिता के साथ हो, ये हम कहना चाहते हैं। और आज हम भी ये देखना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें भी दिखा दो कि उस सिंगल इंटरव्यू में, अगर वो सिंगल इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसमें अगर लोग बैठे थे, वो हमें दिखा दीजिए। सर से पूछ लेते हैं, सर क्या सही बोल रहे हैं जो बता रहे हैं कि सिंगल इंटरव्यू बैठे गए? इंटरव्यू जब होता है सर तो उसका पता नहीं रहता कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरा एक मैंने वेबसाइट पर इंटरव्यू पढ़ा, उसमें जो था मैंने अपना भर दिया। भरने के बाद यहाँ पे सर 5 लोगों ने इंटरव्यू लिया था, जिसमें से 3 लोग निदेशालय से ही थे, बाकी 2 या 3 लोग बाहर से भी थे, जैसा मुझे बताया गया था। और उन्होंने सर मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद मेरे पास आता है कि भाई आप जो है ना सेलेक्ट किए जाते हैं, और इसके बाद चूंकि आचार संहिता चल रही थी इसलिए मैं सर आया नहीं यहाँ पर। आचार संहिता में इंटरव्यू हो गया? नहीं, आचार संहिता से पहले ही हुआ था इंटरव्यू, और मैं इसके बाद आया हूँ सर 1 फरवरी को मैं आया था। आचार संहिता इंटरव्यू नहीं हुआ, 6 तारीख को हुआ आचार संहिता। तो वो उसके बाद फिर सर इंटरव्यू होता है, मेरे पास आता है, मैं फिर आता हूँ सर ज्वाइन करने के लिए। तो अब ज्वाइन करने के लिए मैं आया हुआ हूँ सर यहाँ पर। ज्वाइनिंग मिल गई है आपको? नहीं, अभी सर जो मेरा मतलब बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है उसमें, ज्वाइनिंग में भी, तो वो ऐसे मतलब तुरंत तो लेते नहीं है सर, वो ज्वाइनिंग में प्रक्रिया चल रही है सर, वो प्रक्रिया पूरी होती है सर, तब इसके बाद ही हो पाएगा सर। लेकिन उनका कहना है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो नहीं, वो तो सर एक आमंत्रण लेटर होता है कि भाई आपको इतने पे बुलाया जा रहा है, लेकिन सर इसमें भी नेगोशिएशन होता है, पूरा सैलरी का सब चीज होती है वापस, वो पूरी सर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के उपरांत ही सर हो पाता है। और मैं भी सर यहीं पर जसपुर में ही सर मैंने भी यहीं पे पढ़ाई लिखाई की है पूरी सर अपनी, और यहीं पढ़ाई करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग बाहर से की सर। मैं तमाम स्टेट्स में नौकरी भी करता रहा, मैं चेन्नई, महाराष्ट्र और सर कई जगह करता हुआ गुजरात, फिर मैं सर लखनऊ में पुणे का ही सर मैं मतलब SWM एक्सपर्ट ही भी हूँ मैं सर, पिछले 25 वर्षों से सर SWM का काम कर रहा हूँ, कूड़ा प्रबंधन का ही सर इसमें, और मेरी सारी सेवाएं सर इसी। इनका कहना ये है बेरोजगार संघ की आपके लिए स्पेशल भर्ती निकाली सर, गई ये तो आपके लिए सर मैं ये नहीं बता सकता हूँ सर कि मेरे लिए स्पेशल निकाली गई है कि क्या निकाली गई चलिए सुरेश भाई, आपको क्यों लग रहा है कि स्पेशल निकाली गई है? क्योंकि दोनों का कहना है कि देखिए, पहले यहाँ से विज्ञापन जारी होता है शहरी विकास विभाग से, और शहरी विकास विभाग में कई आवेदन आते हैं, मतलब मोर देन 1 एप्लीकेशन आते हैं, और जब उसमें ये बाहर होते हैं, जब उसमें ये बाहर हो जाते हैं तो इसका विज्ञापन ही रद्द करके दोबारा विज्ञापन निकाला जाता है, कुछ शर्तों में फेरबदल करके, जिससे ये व्यक्ति अंदर हो जाए। इनकी पूरी सेटिंग है, सचिवालय के अंदर भी इनके एक वरिष्ठ इसके जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ इनकी पूरी सांठगांठ है, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं इसके, इनके डायरेक्टर्स मैडम के साथ अच्छे संबंध है। मैं जो बता रहा हूँ वो हम अगर किसी चीजों को रख रहे हैं तो बिना बेफजूल की बातें हमें करना नहीं आता है। इनको अंदर करने के लिए नियम और शर्तों को बदला गया। जब नियम और शर्तों को बदला गया, फिर भी इनके अलावा एक और व्यक्ति का आवेदन आता है, वो व्यक्ति इनके इसी विभाग में है, और उन व्यक्ति का जब आवेदन आता है फिर उस व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर किया जाता है इन व्यक्ति को अंदर करने के लिए। और फिर ये सारी प्रक्रिया जो है आचार संहिता के दौरान होती है, आचार संहिता के दौरान ये सारी प्रक्रिया होती है। और ये जो व्यक्ति हैं इनको अंदर करने के लिए यहाँ की डायरेक्टर जो है खंडेलवाल, सेक्रेटरी है नीतीश झा करके कोई सचिवालय में बैठते हैं, उनकी पूरी तरह से साठगांठ से इस व्यक्ति को अंदर करने के लिए पूरे जो है पूरी प्रक्रिया का इनको अंदर करने के लिए पूरे आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। इनको अंदर करने के लिए पहले वाला विज्ञापन रद्द किया दिया जाता है। इनको अंदर करने के लिए जो इनके साथ आवेदन आता है दूसरा, उसको जबरदस्ती बाहर कर दिया जाता है ताकि ये व्यक्ति अंदर हो सके। और इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारे युवा
कोई 10,000 की नौकरी होटल में कर रहा है, कोई 10,000 की नौकरी जो है सिक्योरिटी गार्ड की कर रहा है। अभी और जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं उनको लेके कुछ किसी से बात हुई है डायरेक्टर? हम नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर तब तक जब तक इनकी डायरेक्टर यहाँ पे नहीं आ जाती है, क्योंकि डायरेक्टर लगातार हमको कभी असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलने के लिए कह रही है। जब असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, जब इनके कोई छोटे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो फिर अब जो यहाँ इससे पहले हमारे राम भाई असिस्टेंट डायरेक्टर से मिले थे, उनका साफ कहना है कि इसमें डायरेक्टर मैम इन्वॉल्व है। डायरेक्टर मैम ने किया, तो डायरेक्टर मैम जब आएंगी उनसे पूरी बातें रखेंगे और पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। अगर ये व्यक्ति बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आए हैं तो हम इनका वेलकम करते हैं, लेकिन अगर ये गलत तरीके से आए हैं तो इनके साथ वो अधिकारी भी उन अधिकारियों को भी बंधक बनाया जाएगा जो इसमें गलत तरीके से इनको एंट्री देने में संलिप्त है। इसलिए पहले इनकी डायरेक्टर को भी मिलते हैं अभी, और इनके सेक्रेटरी को भी यही बुलाएंगे कि भाई कैसे इनके विभाग में शहरी विकास विभाग है, ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का विभाग है, ये जो व्यक्ति कभी हमारे भाइयों को पीटते हैं खुलेआम, कोई कभी अपनी बेटे को नौकरी देते हैं, कभी अपनी बेटी का गलत तरीके से प्रमोशन करते हैं, और आज वो व्यक्ति लखनऊ से लाकर इसे यहाँ पर 1,75,000 की नौकरी बिल्कुल लेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ और हमारे तमाम बेरोजगार इससे बड़े आहत हैं, दुखी है, क्योंकि उन लोगों को रोजगार नहीं है और यहाँ रेवड़ी की तरह 1,75,000 की नौकरी बन रही है।